बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला। और दुआ करता है इंसान बुराई की, यानी मुझ पर मुसीबत आ जाए, मुझ पर मुश्किल आ जाए, मैं मर जाऊँ, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊँ, या मेरे बच्चे मर जाएं, तेरा बेड़ा गर्क हो, बच्चों को कहते हैं। ये सारा इंसान इस तरह बातें करता है। जो दुआ करता है इंसान बिशर्र बुराई की या मुसीबत की, दुआअहु बिल खैर भलाई की दुआ करने की तरह। जैसे इंसान भलाई की दुआ करता है, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, अल्लाह ताला मुझे जवानी दे, अल्लाह ताला मुझे पैसा दे, इस तरह बाद दफ़ा इंसान अपने लिए मुश्किल की भी, बुराई की भी दुआ करता रहता है। वकानल इंसान अजूला, और इंसान हमेशा से बहुत जल्दबाज है। जल्दबाजी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। वजअलनल लैला वन्नहार आयतैन, और हमने बनाए हैं रात और दिन, आयतैन दो निशानियाँ, यानी ये इंसान की हालतें और इंसान के साथ जो मुतल्लकात हैं वो उनका जिक्र हो रहा है। इंसान और उसके मुतल्लकात, इंसान का ताल्लुक़ किन किन चीज़ों से पड़ता है, वास्ता पड़ता है। फमहौना, फिर बस हमने मिटा दी, आयतल लैल, रात की निशानी, हमने रात की निशानी को मिटा दिया। वजअलना आयतन नहारी, और हमने बना दिया दिन की निशानी को मुबसिरतन, रोशन बना दिया। लितबतगू मिन फ़ज़लिही, ताकि तुम तलाश करो, फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, अपने रब का फ़ज़ल, ताकि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो। दिन में कारोबार करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, सारे काम करो, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी कारोबार करना, मेहनत करना, मजदूरी करना, बिज़नेस करना, ये अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने वाली बात है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं यार क्या करना कारोबार करके, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, इसका ये फ़ायदा है। और दूसरा वाली तालम, और ताकि तुम जान लो, अदद सिनीन वाल हिसाब, सालों की गिनती और हिसाब मालूम कर लो। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है रात और दिन बनाने का, कि तुम साल की गिनती और हिसाब किताब मालूम कर लो। यानी ये जो दिन रात है, इसमें ये वक़्त है, वक़्त के हिसाब से हमारा सारा दीन, सारा निज़ाम चल रहा है। हमारी नमाज़ें वक़्त के हिसाब से हैं, हमारे रोज़े वक़्त के हिसाब से हैं, हमारा हज ये वक़्त के हिसाब से है, ज़कात देने का मामला वक़्त के हिसाब से है कि साल गुज़र जाए। इस तरह जो बच्चों को दूध पिलाने का मामला है, इद्दत का मामला है, तलाक़ का मामला, ये सारा वक़्त के हिसाब से चलता है। अल्लाह ने इसीलिए बनाई है। वकुल्ल शैइन फ़स्सलनाहु तफ़सीला, और हर चीज़ को हमने खूब तफसील से बयान किया है, हमने बयान किया उसको खूब तफसील से। वकुल्ल इंसान, और हर इंसान का अल्ज़मनाहु ताइरहु, हमने यानी लाज़म कर दिया है, चिमटा दिया है, नसीबहु, उसका नसीब, ताइरहु, उसका नसीब, फ़ी उनुक़िही, उसकी गर्दन में। हमने हर इंसान का रिज़्क़, उसका नसीबा, उसका नसीब उसकी गर्दन में लटका दिया है, चिमटा दिया है। यानी हर इंसान को वही कुछ मिलेगा अल्लाह ताला ने जो उसके नसीब में लिखा हुआ है। लिहाजा इसके साथ साथ मेहनत ज़रूरी है, कोशिश ज़रूरी है। कोशिश बंदा करेगा तो उसको वही कुछ मिलेगा। जैसे सूरत आयत आती है ना कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलेगा जो उसने कोशिश की। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ चिमटा दिया, अब कोशिश हमारे ज़िम्मे है। हाँ, और इसका माना ये भी है, एक है ये मामला कि जो इंसान हर बंदा कोशिश करेगा लेकिन दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने उसको रास्ते दिखा दिए कि ये बुराई वाला है, ये नेकी वाला है, ये फ़ायदे वाला है, ये नुकसान वाला है, ये उसको अक्ल और तमीज़ सिखा दी है। और दूसरा ये जो तकदीर का मामला, जो उसके साथ हादसे पेश आने वाले हैं, वो उससे हट नहीं सकता। कोई हादस आते हैं, बुरे आते हैं, मसला उसकी उम्र का मामला, उसकी उम्र इतनी होगी और उसका फ़लाँ दिन एक्सीडेंट हो गया, फ़लाँ दिन उसका कोई खुशी उसको अचानक मिल गई, ये है ना हादस हैं अच्छे और बुरे, ये भी उसके साथ चिमटे हुए हैं। साथ अकल दे दी है कि उसने खुद ही कुछ चीज़ों का उसने खुद ही अपना नसीबा तय करना है, उसने खुद ही अपने तौर पर मेहनत और कोशिश करनी है। वनुख़रिजु लहू, और हम निकालेंगे उसके लिए यौमल क़यामत के दिन किताबन, एक किताब, यल्क़ाहु, वो उसको पा लेगा मंशूरा, खोली हुई। अब उसने जो कुछ दुनिया में किया होगा सब का सब, उसके बहाने, उसके उज़र, उसकी चोरियाँ, उसके डाके, उसकी बदकारियाँ, उसके झूठ, उसके फ़राड, उसके धोखे, उसकी ग़ीबतें, उसकी चुगलियाँ, उसके इल्ज़ाम, उसके इत्तिहामात, उसकी तोहमतें, जो कुछ भी उसने किया है, नाफरमानियाँ, छोटों की बड़ों की बदतमीज़ियाँ, जुल्म ज़्यादतियाँ, सब अपने सामने लिखा हुआ पा लेगा।
खुला हुआ पा लेगा। अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, अपनी ये किताब पढ़ लो। हालांकि कोई बंदा अगर अनपढ़ भी है ना, वो भी वहाँ पढ़ लेगा कि ये कुछ किया हुआ है। अल्लाह फरमाएगा कफ़ा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, काफ़ी है तेरा नफ्स आज के दिन तेरे ऊपर ही खुद मुहासिब। तेरा आज जो अपना तेरा नफ्स है ना, तेरा दिल है, तेरा जिस्म है, खुद तेरे ऊपर खुद इसका ये मुहासिब है। उसको पता है मतलब बाज़ दफ़ा ज़ुबान पहले झूठ बोलेगी तो उसके हाथ पाँव बोल कर बता देंगे। अल्लाह फरमाता है तेरा नफ्स ही आज के दिन तुम्हारे ऊपर तेरा खुद मुहासिब है। मनी हतादा, जिसने जो सीधी राह पर चल, जिसने हिदायत पाई, फ़इन्नमा, पस बेशक, यहाँ पस सिर्फ यह तदीन नफ्सी, वो हिदायत पा रहा है अपनी जान के लिए, वो अपने लिए अपनी हिदायत पा रहा है, वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा। वमन ज़ल्ला, और जो गुमराह हुआ, फ़इन्नमा, तो सिर्फ वो यज़िल्लु अलैहा, इसी पर गुमराह होता है। यानी जो गुमराह हुआ इसी पर, इसी नफ्स पर ही गुमराह हुआ, और जो नेकी करता है अपने लिए हिदायत कर पाता है, अपने लिए ही पाता है। वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और नहीं उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली, विज़रा उख़रा, किसी दूसरी का बोझ, दूसरी का बोझ कोई नहीं उठाएगा। हर बंदा अपने अमाल का ज़िम्मेदार होगा। हाँ, अगर उसने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की है, उसके ज़िम्मे है तरबियत करे। तो अगर औलाद गुनाह करती है तो उसका गुनाह भी इसके ज़िम्मे है। इसका ज़िम्मा ये नहीं कि वो गुनाह कर रहा है, इसको वो सज़ा मिलनी, क्योंकि इसने अपनी ड्यूटी को मुकम्मल करते हुए इसकी तरबियत नहीं की है। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, और नहीं हम अज़ाब देने वाले हत्ता कि हम भेजते हैं रसूल। पहले हम रसूल भेजते हैं, उसके बाद जब उस पर हुज्जत कायम होती है, उनको दावत पहुंच जाती है, तो फिर उनके लिए हम अज़ाब उतारते हैं अगर वो बात को ना माने। इसकी मतलब लंबी तफसीर है कि बाज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो तो समझदार नहीं होते। ये ऐसे लोग जिन पर अम्बिया नहीं पहुंच सके, जिनको पैगाम देने वाला नहीं पहुंच सका, तो इसका मुख्तर ये है कि जिस बंदे को पैगाम नहीं ना पहुंचा, अम्बिया का पैगाम नहीं पहुंचा, रसूलों का पैगाम नहीं पहुंचा, किसी आलिम का, आलिम दीन समझाने वाला, दीन पढ़ाने वाले का, उसका तौहीद का पैगाम नहीं पहुंचा, कल क़यामत अल्लाह ताला उससे फिर वहाँ जाकर उसका इम्तिहान ले लेगा। जो बंदा वहाँ इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा वो कामयाब है, और जो नाकाम होगा वो नाकाम। इस पर इसकी लंबी तफसीर है, तो मैं सिर्फ मुख्तसर बयान करता हूँ, सिर्फ एक वाक़या, एक हदीस बयान करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 4 बंदों से सवाल करेगा। एक उनमें से होंगे बहरा होगा, जो कहेगा या अल्लाह मैं तो कुछ सुनता नहीं था, मुझे तो पता नहीं चला क्या हुक्म था। दूसरा होगा बेवकूफ़ आदमी, वो कहेगा या अल्लाह मुझे तो इतनी समझ नहीं थी जब इस्लाम आया, जब तेरे पैगाम आता है। तीसरा बूढ़ा होगा, कहेगा या अल्लाह मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका था, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। चौथा वो बंदा जिस पर यानी इस्लाम का हुक्म पहुंचा ही नहीं, वो दूर दराज इलाकों में रहता था, या वो तब आया था जब उसके पास ना कोई आलिम आया और ना कोई सहाबी आया, ना कोई नबी आया उसको समझाने के लिए, उस पर पैगाम ही नहीं पहुंचा। ये 4 बंदे होंगे, बहरा और अहमक और नहायत बूढ़ा और जिसके पास पैगाम ही नहीं पहुंचा। अल्लाह ताला वहाँ उनका इम्तिहान लेगा। अल्लाह ताला पहले उनसे वादा लेगा कि क्या तुम मेरी इताअत करोगे। वो ज़ाहिर वादा के पाबंद होंगे, कहेंगे या अल्लाह हम तेरी इताअत करेंगे। अल्लाह कहेगा चलो आग में भाग जाओ, आग में दाखिल हो जाओ। अब जो बंदा आग में जाएगा तो वो आग वहाँ ठंडी हो जाएगी, समझ लो वो जन्नत में गया, और जो बंदा वहाँ बात नहीं मानेगा वो जहन्नम में चला जाएगा। ये मुख्तसर इसका है। वइज़ा अरदना, और जब हम इरादा करते हैं, नुहलिक क़रियतन, कि हम हलाक करें किसी बस्ती को, जब अल्लाह ताला किसी बस्ती को हलाक करना चाहता है, अमरना, अल्लाह कहता है हम हुक्म देते हैं मुतरफ़िहा, उसके खुशहाल लोगों को, फ़फ़सक़ू फ़ीहा, तो उसमें नाफरमानी करते हैं। वो हुक्म देते हैं हम उनको अम्बिया की इताअत करने का, लेकिन वो इसमें नाफरमानी करते हैं। फ़हक़्क़ अलैहा अल-क़ौल, बस उस बस्ती पर बात पक्की हो जाती है, यानी वो जो अज़ाब आना होता है वो पक्का हो जाता है, यानी दलील साबित हो चुकी होती है, हुज्जत कायम हो चुकी होती है। अब वो बंदे उज़र बहाने तलाश नहीं कर सकते। फ़दम्मरनाहा तदमीरा, तो हम उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं, तदमीरा, बुरी तरह तबाह बर्बाद। वकम अहलकना, और कितने ही हमने हलाक किए हैं, मिनल कुरून, बस्तियों में से, यानी कितने ही हमने कर्न यानी लोग हलाक किए हैं, कई ज़मानों के लोग, कर्न माना कई ज़मानों के लोग हमने हलाक किए। मिन बाद नूह अलैहिस्सलाम के बाद, नूह अलैहिस्सलाम से पहले कौम तौहीद परस्त थी, नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये शुरू हुआ। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाद सवा यगूस, इनके ये जो लोग बुत परस्त थे,
यहाँ से लेकर ऐसे ही काम चलता रहा तो कितनी हमने बस्तियों के लोग तबाह बर्बाद कर दिए, ज़मानों के लोग तबाह बर्बाद कर दिए। वकफ़ा बिरब्बी का बेजुनूब इबादिही खबीर बसीरा, और काफ़ी है तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों की खूब खबर रखने वाला है, खूब देखने वाला है। अपने बंदों के गुनाहों को काफ़ी भी है, यानी मुकम्मल तौर पर तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों की मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह खबर रखने वाला है और अच्छी तरह देखने वाला है। मन काना युरीदुल आजिरत, जो चाहता है, जो इरादा करता है दुनिया की ज़िंदगी का, जल्दी इसका माना तो जल्दी मिलने वाली, जो चाहता दुनिया की ज़िंदगी, अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ, तो हम उसको जल्दी देते हैं इसमें जिसको चाहते हैं, यानी हम जितनी चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको उतनी ही दे देते हैं। लिमन नुरीदु, जिसके लिए चाहते हैं, जिस इंसान के लिए चाहते हैं, जो बंदा दुनिया ही चाहता है, हम उसको देते हैं जितना, यानी हमारी मर्ज़ी के हिसाब से, और जिसको चाहते हैं पहले यह जितनी हम चाहते हैं उतनी देते हैं, फिर जिस इंसान को चाहते हैं उसको देते हैं। वरना कितने लोग हैं दुनिया ही चाहते हैं लेकिन फिर भी गरीब के गरीब, फ़कीर के फ़कीर ही रहते हैं, और लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं दुनिया के लिए। अल्लाह कहता है जिसको मैं चाहता हूँ उसको देता हूँ, और जितनी चाहता हूँ उसको उतनी ही देता हूँ, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकते। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम, फिर हमने उसके लिए जहन्नम बनाई है। क्योंकि दुनिया के लिए है, वो काफिर है, वो दुनिया ही चाहता रहता है, तो वो उसके लिए हम इतना देते हैं। या सुलाहा मज़मूमा मदहूरा, वो उसमें दाखिल होगा मज़मूमा, मुज़म्मत किया हुआ, मदहूरा दफ़ा किया हुआ, दूर किया हुआ, मुज़म्मत किया हुआ, धुतकारा हुआ, अल्लाह की रहमत से दूर किया हुआ होगा, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और दूसरी तरफ अमन अराद अल आखिरत, और जो इरादा करता है आखिरत का, जिसने इरादा किया आखिरत, यानी मुसलमान बंदा हो, वो हमेशा मुसलमान के पेश नज़र हमेशा आखिरत होती है। वो दुनिया के जो कुछ भी करता है ना, मेहनत मजदूरी करता है और ज़हन होता है कि मैंने आखिरत के लिए सब कुछ करना है, असल मेरी आखिरत है। और जो आखिरत का इरादा करता है वह सआ साया, और उसके लिए कोशिश करता है, और कोशिश करता है उसके लिए साया अपनी ही कोशिश, यानी उसके लिए नेकियां करता है। वामुमिन, और वह ईमान वाला है, यानी ईमान वाला होकर नेक अमाल और जहन में हो कि आखिरत। फ़उलाई का पास यही लोग होंगे काना सायुहुम मशकूरा, उनकी कोशिश की कदर की जाएगी। तो यही लोग हैं उनकी कोशिश की हमेशा कदर की हुई है। यानी जो लोग, पहली बात यह कि वो मोमिन हो, नंबर 2 वो आखिरत के लिए नेकियां करने वाला हो, तीसरी ये है कि वो नेकियां भी करे, ईमानदार हो, उसको वो मतलब खालिस तौहीद वाला हो, और साथ ही वो जो उसके अमल हैं वो नेक हों, उसके अच्छे अमाल हों, तो उसकी कोशिश की हमेशा ही कदर की जाएगी। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, हर किसी की हम मदद करते हैं, इनकी भी और इनकी भी, मिन अताई रब्बी का, ये तेरे रब की अता है। ये अल्लाह खुद फरमाएगा आपके रब की अता है, हम इनकी मदद करते हैं, इनकी भी मदद करते हैं। मा काना अता रब्बी का महजूरा, और तेरे रब की जो अता है, जो अता करदा चीज़ें हैं या अता की हुई चीज़ें हैं, महजूरा वो रोकी हुई नहीं है। उन्जुर कैफ़ा, देखो हमने कैसे फजीलत दी है, फ़ज़लना, हमने फजीलत दी है बाज़ को बाज़ पर, कोई अमीर है कोई फ़कीर है, लेकिन वलल आखिरत, और यकीनन आखिरत अकबर ज़्यादा बड़ी है, दराजात में, असल है आखिरत के दराजात हैं। अकबर तफ़ज़ीला, और बहुत ज़्यादा बड़ी है तफ़ज़ीला, फजीलत में, यानी फजीलत देने के अतबार से भी और दराजात के भी अतबार से भी आखिरत बहुत बड़ी है। अल्लाह फरमा रहा है ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, ना तो बना है नबी, अल्लाह ताला अपने नबी को फरमा रहा है ना तो बना अल्लाह के साथ किसी और को इलाह। असल में मुखातब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन आगे खिताब पूरी उम्मत के लोगों को है, पूरी दुनिया इंसानों को है कि तुम ना बनाओ अल्लाह के साथ किसी और इलाह को, फ़तक़उदा, फिर तुम बैठ जाओगे, अगर बनाओगे फिर तुम बैठ जाओगे, मज़मूमा, मुज़म्मत किए हुए, मखजूला, रुसवा किए हुए। अगर तुमने ऐसा किया तुम रुसवा किए हुए, या इसका माना यह है बेयारो मददगार, यानी बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला मददगार है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार हैं, या रसूलुल्लाह मदद दिया, या अली मदद का अल्लाह मत है। तो जो बंदा ऐसा करेगा, या नबी अगर तुम भी ऐसा करोगे, तुम भी या रब्बी यार मददगार हुए छोड़ दिए जाओगे। यानी जो नबी खुद मदद नहीं, यानी जिसकी खुद अगर मदद ना की जाए, अल्लाह हमारा तेरी मदद नहीं की जाएगी कि ऐसा करोगे, तो फिर ऐसी शख्सियत दूसरों की मदद कैसे कर सकती है। एक है दुनिया में तामन करना, ये चलता रहता है, लेकिन स्पेशली ख़ास मददगार पे अल्लाह ताला मदद ना करे तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये है, बस तुम दुत्कारे हुए फिर तुम हो जाओगे मजम्मत किए हुए, मखजूला बेयार मददगार छोड़े हुए।